वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम अपनी प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कम्प्लीटली 4.2 के सारे क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। एंड देन आफ्टर अब हम मूव करने वाले हैं अपने प्रश्नावली 4.3 के, जो कि क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब इसका जो हमें मूल ज्ञात करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो एक नए मेथड्स परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। तो आज हम आपको सिखाएंगे परफेक्ट स्क्वायर विधि से मूलों का जो है मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कि मूलों का अस्तित्व क्या है। मूलों का अस्तित्व क्या होता है, कब मूल का अस्तित्व धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या जीरो होगा, तो आपको हम बताने वाले हैं आगे, इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, मूलों का अस्तित्व के लिए क्या होता है, जो कि आप जानते हैं हमारा जो मानक द्विघात समीकरण का रूप होता है, व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आप जानते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया व्यापक समीकरण हो गया, ये आपका व्यापक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। ओके, ये आपका। तो हमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात कर, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, विविधकर। मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए मतलब मूलों का अस्तित्व कब होगा कब नहीं होगा, इसके लिए मूलों के अस्तित्व के लिए या अस्तित्व नहीं है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, हम विविधकर निकालते हैं। विविधकर इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, क्योंकि इसको इंग्लिश कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हम निकालते हैं विविधकर, इसका एक फार्मूला होता है डी बराबर, मतलब डी मतलब विविधकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो आपका एक सिंपल सा फार्मूला हो गया, जिसको आपको याद करना है मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए। अस्तित्व है कि नहीं, मूल कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ये जो हमारा व्यापक समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ बी का स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो बड़ा होगा जीरो से, बड़ा होगा जीरो से या बराबर होगा जीरो के। मतलब जब हम वैल्यू निकाले, जब हमें कोई समीकरण दिया होगा इस फॉर्म में, तो हम यहाँ बी मतलब बी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac करके ऐसा निकालेंगे। तो जब उसकी वैल्यू आएगी हमें, वो यदि जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी आती है, तो हमारा मूल कैसे होगा, मूल हमारा जो होगा वो हमारा वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे आराम से इजीली। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविधकर है डी हमारा, यदि वो छोटा होता है किससे, वो छोटा होता है हमारा जीरो से, मतलब ऋणात्मक होता है। जाहिर सी बात है, जीरो छोटा मतलब -1 -2 3 ऐसा कुछ ऋणात्मक। जब ऋणात्मक होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। वास्तविक का मतलब मूलों का अस्तित्व है। यहाँ क्या होगा, मूल आपका काल्पनिक होगा, यहाँ अस्तित्व नहीं होगा। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा जीरो से, मतलब ऋणात्मक वैल्यू होगी, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व जो होगा, अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व जो होगा वो नहीं होगा, क्योंकि मूल आपके काल्पनिक रहेंगे। ओके, तो इतना आप जान लिए कि मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा जीरो के, ये बराबर है जीरो के, या बड़ा होगा जीरो से, तब मूल वास्तविक होगा और उसका अस्तित्व होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा है तो ऋणात्मक, जाहिर सी बात वैल्यू जो होगी ऋणात्मक होगी, तभी जीरो छोटी होगी, तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा, मूल काल्पनिक होगा आपका। ओके, तो चलिए ये आपकी हो गई अस्तित्व वाली बात कि कब अस्तित्व होगा कब अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व कब होगा, जब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर, तब हमारा मूल का मतलब इस समीकरण दिया रहेगा, उसका एक कोई अस्तित्व होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ये आपका पहला वाला है। क्वेश्चन में तो कहा है मूलों का अस्तित्व हो तब मूलों का क्या करता है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, परफेक्ट स्क्वायर द्वारा। ये आपका क्वेश्चन पहला है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, इसको हमें परफेक्ट मतलब स्क्वायर क्या है, तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके मूलों का मान ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं और आपको ये विधि बताते हैं कि इस विधि से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसलिए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर
माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए प्रोसेस बहुत ईजी, आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे कि परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो x स्क्वायर का गुणांक होता है इसको हम 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे या 2 से भाग दे देंगे। कॉमन लेना उभयनिष्ठ वही होता है। चलिए 2 से भाग दे देते हैं। जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा इतना, एंड ये आपको होगा 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। दोनों पक्षों में भाग देंगे या दोनों ऐसे आप 2 मान लीजिए कॉमन ले ली। जब आप 2 से कॉमन लेंगे तो ये देखिए कॉमन ही ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ 7 था, तो जब कॉमन इसमें से नहीं निकलेगा तो वो भाग में आ जाता। ओके, अगर यहाँ पर कॉमन है तो वहाँ से तो चला जाएगा। अगर ये कॉमन नहीं, इसमें देखिए 2 नहीं दिख रहा है, ये मतलब 7/2 हो जाएगा। ओके, 7/2 लिख दिया, एंड 3 था यहाँ तो इसको हम लिख देंगे 3/2 ईजिली इक्वल टू 0। अभी ये बचेगा आप एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया आई होप। इतना 7/2 हो गया प्लस x मतलब प्लस 3/2 इक्वल टू 0। क्यों? यहाँ गुणे में, इधर जाए भाग में तो 0 हो जाएगा। ओके, तो पूर्ण वर्ग विधि में करना क्या होता है कि पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 करना होता है, मतलब 1 करना होता है। 1 करने के लिए क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं उसी संख्या से जो उसमें गुणा रहता है। जैसे 2 गुणा तो भाग दे दो, या आप कर सकते हैं उभयनिष्ठ ले लीजिए, कॉमन सेम ही है। तो पूर्ण वर्ग विधि के लिए क्या करते हैं हम, पूर्ण वर्ग विधि के लिए 1/2 गुणे b मतलब x का गुणांक, जो आपका ये मानक समीकरण होता है, यहाँ b या x का गुणांक क्या होता है, b है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, और भी तरीके हैं उसमें। क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए x का गुणांक 1/2 इंटू x का गुणांक का वर्ग जो होता है। देखिए इसको समझिए पहले तो, जैसे यहाँ 7/2 है, ये x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक 7/2 है, और 1/2 इंटू x का गुणांक मतलब 7/2 का वर्ग क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। क्या करते हैं के लिए जोड़ते और घटाते हैं, जोड़ने व घटाने पर यही करते हैं। ओके, देखिए और भी दूसरा तरीका हो सकता है, बट चीज़ें यही होगी, इसी तरीके से बताया जाएगा। चीज़ों को आपको और भी तरीके से बताया, लेकिन यही मेन चीज़ होगी आपकी बताने का मेन मोटिव है। तो क्या करते हैं हम कि x का गुणांक इंटू 1/2 का पूर्ण वर्ग मतलब होल स्क्वायर, जोड़ने और घटाते हम। ओके, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए वर्ग से, ये बहुत इजी है। आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका। देखिए प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, यदि आपको चीज़ों को वास्तव में समझना है। ओके, थोड़ी बहुत कम समझ में आएगी, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको 7/2x ऐसे रहने देंगे। अब क्या करते हैं, देखिए 1/2 करेंगे इंटू x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 7/2 का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। इसको क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ हमने जोड़ा है, देखिए ये पहले इतना ही था, x स्क्वायर माइनस 7x तो था ही, तो इसको हम जोड़े हैं तो घटाएंगे भी, क्योंकि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 7/4 कर देंगे, वही चीज़ लिखे हैं। 1/2 मतलब 7, ये 4। तो जोड़ने और घटाने पे यहाँ जोड़ा हूँ, यहाँ घटाया हूँ, ये वही सेम लिखा है। अब प्लस 3/2 एज इट इज़ लिखा रहेगा। 3/2 देखिए पहले क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 था। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, और आपके ये जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जोड़ा भी है और घटाया भी है। जोड़ा है घटा, अगर आप मान लीजिए आपको मैं 2 रुपये दे दूँ और 2 रुपये ले लूँ, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, आपके पास कोई पैसा ज़्यादा होगा नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उतना जोड़ देते उतना घटा देते हैं। कितना जोड़ते हैं, 1/2 x का गुणांक का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए एस स्क्वायर माइनस 7x मतलब 7/2x, ये आपका हो गया 1 इंटू 7 7 एंड 7 2 2 जा 4 का वर्ग है, ये वर्ग है, एंड ये माइनस 7/4 का वर्ग है, एंड ये प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, यहाँ एक बेसिकली फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को आप इस तरह लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका वही फार्मूला लिखा है। ओके, तो इसको कर लेंगे आप x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए x पहला वाला लेते हैं और यहाँ जिसका वर्ग होता है इसका वर्ग है और इसका वर्ग है, तो माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस 2ab होता है। इसी तरीके से ओके, यहाँ 2ab लिखा है 2ab, तो ये आपका वर्ग हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना तो आपका इतना ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, जब माइनस 2ab करेंगे तो आपका 7/2 x आएगा, एंड देन आफ्टर बी स्क्वायर करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। ओके, अब क्या करते हैं, इसको बचे हुए पार्ट को उस पक्ष में ले लेते हैं। उस पक्ष में लेकिन क्या होगा, ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में हो गया, एंड ये प्लस 3/2 माइनस में हो जाएगा, उस पक्ष में गया। ओके, सिंपल है। एंड अब क्या करेंगे, अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ ऐसे रहेगा, अभी कुछ नहीं करना। अच्छा ये बताइए, देखिए 7 का वर्ग कितना होगा, 7/4 का वर्ग होगा आपका 49/16 इजली, एंड 3/2। ओके, ये हो गया। देखो प्लीज़ चीज़ों को आप समझना चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आप इनिशियली टू फाइनली आप चीज़ों को समझ जाएंगे अगर आप वीडियो में कंटिन्यू बने। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा आपका 16, एंड ये आपका 49 हो गया, 1 टाइम जाएगा, एंड ये आपका हो गया 8 त्रिक 24, 2 से भाग देंगे, 8 16 में 8 आएगा, 8 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप जानते होंगे 24। तो 7 माइनस x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना आया। तो इसको हम इस तरह साइड नोट कर लेते हैं चीज़ों को समझाने के लिए। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आएगा, घटाएंगे तो 25 आएगा। ओके, 25 आएगा, एंड ये आपका 16 हो जाएगा, 25/16। तो देखिए इधर स्क्वायर में है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर हो गया, वर्गमूल बन हो जाएगा। ओके, या आपको चीज़ों को समझाया है, ये आपको द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में ही बताया। तो x माइनस 7 हो जाएगा, एंड जब ये इस साइड आएगा, वर्ग है तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। जब ये अंडर रूट के अंदर आएगा तो 25/16 हो जाएगा इजीली, 25/16 प्लस माइनस होता है अंडर रूट के आगे, 16 हो जाएगा। एंड अब क्या करना है, x माइनस 7/4 इक्वल टू आपका होगा 5/4। देखिए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, एंड 16 का 4 होगा, एंड ये आपका प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। ओके, तो अब एक क्या करेंगे, सिंपली x एक बार लेने प्लस ले लेंगे एंड एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 2 चिन्ह है प्लस और माइनस, तो एक लिख देगा प्लस लेने पर। जब प्लस लेंगे तो 5/4 ले लेंगे और x की यहाँ से वैल्यू निकालें। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन है आपका, तो अब क्या करते हैं, धनात्मक लेने प्लस लेने पर ऐसा लिख दीजिएगा, पॉजिटिव या धनात्मक प्लस लेने पे या धनात्मक मान लेने पर। तो जब प्लस वैल्यू लेंगे तो ये x माइनस 7/4 ऐसे ही रहेगा, एंड ये प्लस लेंगे तो प्लस 5/4, यहाँ आगे प्लस लिखा है, प्लस लिखा नहीं जाता तो प्लस लिए हम। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकालना है, तो ये 5/4, एंड ये इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4, ये एलसीएम 4 आया, एंड ये 5 प्लस चीज़ें बराबर है तो ऊपर वाली जुड़ जाती हैं, तो ये आपका 7 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी आपको, ये जोड़ेंगे कितना आएगा 12/4 इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू मिली हमें 3। ओके, x की हमें वैल्यू मिली 3, एंड देन आफ्टर हम क्या करते हैं, निगेटिव मान लेने पर आप लिख दीजिएगा, धनात्मक ऋणात्मक मान लेने पर हम लिखते हैं निगेटिव लेने पर। जब निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7/4 तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस तो इसमें है, इसमें देखेंगे हाँ, तो माइनस 5/4 माइनस ले रहे हैं इस बार तो माइनस लिख देंगे, एंड x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5/4 प्लस 7/4। कैसे, ये इस साइड माइनस था तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे कैसा है एज इट इज़, तो ये आपका एलसीएम इतना होगा, और -5 + 7। ओके, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा आपका, जब -5 + 7 जुड़ेगा तो 2 आएगा, एंड 4 मतलब 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब क्या करेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण का मूल या अतः मूल क्या होंगे, x की वैल्यू हमने कितनी प्राप्त की, 2 प्राप्त की, मतलब एक 3 थी एंड एक 1/3 थी। अतः मूल हमारे क्या होंगे, अतः मूल 3, 1/2। ओके,
हमने क्या की, x की वैल्यू प्राप्त हुई, हमारे मूल होंगे, अतः मूल 3,1/2 होंगे, या कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल 3, ये 3 है, 1/2 होंगे, 2 मूल निकलेंगे। क्यों, देखिए द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल निकलेंगे, 2 ही x की वैल्यू निकलेगी। एक हो गया पहला आपको 3 एंड दूसरा हो गया 1/2। अगर देखिए आपको वीडियो थोड़ा डार्क दिख रहा हो या कम साफ दिख रहा हो तो प्लीज़ वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए और वीडियो को अपने 360 से या 720 पे प्लीज़ देखिए, या 420 पे देखिए, ये वीडियो की क्वालिटी अच्छी कर लीजिए जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। ओके, देखिए परफेक्ट स्क्वायर विधि से हमने चीज़ों का मतलब द्विघात समीकरण का मूल निकालना इजीली समझ लिया है। क्या होता है आपको दिखाते हैं। जनरली हमें कोई समीकरण दिया होगा द्विघात समीकरण, पहले तो हमें उसका मूल चेक करना है। देखिए अगर मूल क्या होता है, निगेट मतलब कि काल्पनिक आता है, या अस्तित्व जो है, अस्तित्व नहीं मतलब कैसा है, मूल हमारा काल्पनिक है, काल्पनिक है। चीज़ों किताब में भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा, काल्पनिक है तो काल्पनिक से हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे अभी क्लास 10th में। इसके लिए 11th में एक चैप्टर है, तो वो बातें छोड़िए, आप अभी चीज़ों को सीखिए। जब अस्तित्व रहेगा तभी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई समीकरण दिया होता है, जैसे इसमें समीकरण दिया था 2x² - 7x + 3, तो हमें x² का जो गुणांक होता है ना उसको हमें हटाना होता है। हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे या कॉमन ले लेंगे, भाग देना कॉमन एक ही है, तो ऐसा करेंगे तो x² - 7/2, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, तो 7/2 हो जाएगा, एंड ये 3 है तो 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला है आपका याद करना होगा कि 1/2 इंटू x का गुणांक का स्क्वायर, जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो 1/2 x गुणांक क्या होता है, यही जो आगे लिखा होता है, तो उसको क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे गुणा करने के बाद, और जोड़ने घटाने, जोड़ देंगे घटा देंगे। सिंपली आप प्रोसेस को समझ चुके हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार स्टॉप करके फिर से वीडियो को देखिए, देन आफ्टर आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा दूसरा, 2x² + x - 4। देखिए गाइस, इसमें मूलों का अस्तित्व भी निकालना था, प्लीज़ करके आप ध्यान दीजिएगा, हम भूल गए हैं क्योंकि मूलों का अस्तित्व निकालना होगा हमें, तो सिंपली है आप भी निकाल लेंगे, फार्मूला बता दिया है, लिखेंगे या आप तुलना क्या करेंगे, चूँकि मूलों के अस्तित्व के लिए, ये मूलों के अस्तित्व है कि नहीं, क्या करेंगे इसके लिए, चूँकि b² - 4ac इसी बराबर d एक फार्मूला होता है, विविधकर होता है, हम विविधकर निकालते हैं मूलों के अस्तित्व के लिए कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। उसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉरी हमने मूलों का अस्तित्व निकाला नहीं, मतलब अस्तित्व है कि नहीं, विविधकर नहीं निकाला। देखिए उसकी वैल्यू आ गई थी, मतलब कि मूल आपका उसका निकाल लीजिएगा कि विविधकर क्या है, d जो हमारा वो अस्तित्व है कि नहीं। तो चलिए इसका निकालते हैं, चूँकि विविधकर क्या होता है, अस्तित्व निकालने के लिए, अस्तित्व है कि नहीं, विविधकर d बराबर b² - 4ac, तो b² - 4ac, यहाँ क्या b क्या हमारा, b हमारा है 1 है, जो a² + bx + c का फार्मूला होता है मेन, तो यहाँ a है, तो a क्या है, a मतलब 1 है, सॉरी 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac फार्मूला होता है, 4 लिख दिया, a कितना है आपका, a2 है, 2c कितना है -4। ओके, तो इसको निकालते हैं, ये 1 हो गया, ये -4 - 8 हो गया, और -8 इंटू -4 कितना होगा, +32, तो 33 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे b² - 4ac जो है वो कितना है, 33 है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ये क्या है, 33 जो है, 33 जो हमारा जो मतलब डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac वो बड़ा है 0 से, तो बड़ा है 0 से तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा, हमने आपको बता दिया है, क्योंकि हम विविधकर निकाल के चेक कर लेते हैं मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने मूलों का अस्तित्व नहीं निकाला क्योंकि हमने क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था कि मूलों का अस्तित्व भी निकालना है, सॉरी उसके लिए हमने ये ध्यान दिया कि हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो उस क्वेश्चन में भी आप विविधकर d का वैल्यू निकाल लीजिएगा, अस्तित्व आएगा ही आएगा, क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा b² - 4ac का फार्मूला लगा के, एंड क्वेश्चन में भी कहा है पहले से ही कि अस्तित्व हो तभी आप पूर्ण वर्ग, अस्तित्व नहीं होगा तो आप बना के वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ अस्तित्व है, क्यों, क्योंकि b² - 4ac > 0 लिखेंगे,
अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। प्लीज़ उसमें भी आप निकाल लीजिएगा, सेम प्रोसेस है, निकाल के ही क्वेश्चन करिएगा, वो सही विधि होती है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा है अस्तित्व, जो अतः मूलों का अस्तित्व है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन मतलब हल। तो 2x² + x - 4 = 0। अब क्या करते हैं, आप सिंपली जानते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम यहाँ x² का गुणांक 1 करते हैं। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे या कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा, x², यहाँ 2 है नहीं तो ये भाग में जाएगा, x/2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेना मतलब भाग दे देना, 4 में से भाग देंगे 2, तो 2 आएगा, = 0। एंड x² + x/2 - 2 = 0। x गुणे में यहाँ जाएगा भाग में आपका, तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 बाई आप कोई भी संख्या लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, तो आपका 0 ही आता है। ओके, तो यहाँ गुणे में भाग में 0 हो जाएगा। ऐसे हमने इसको कर दिया। अब क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि से आप लिख भी सकते हैं, आप ऐसे भी घटा जोड़ सकते हैं, उसमें कोई पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, या पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए, विधि से, दोनों एक ही चीज़ है, बनाने के लिए क्या करते हैं, 1/2 × x का गुणांक का वर्ग, 1/2 × x का गुणांक। 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। गुणांक का वर्ग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, किसमें, इस समीकरण में, जोड़ने व घटाने पर। ओके, सेम चीज़ें हैं, जब जोड़ें घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप जानते हैं। तो x² + x/2, x, अब 1/2 जोड़ने, 1/2 × x का गुणांक, x का गुणांक गाइस यहाँ क्या है, x का गुणांक हमारा है 1/2, यहाँ ये 1/2 ही तो है x का गुणांक, क्या है, 1/2 ही तो है x का गुणांक। तो 1/2, देखिए 1/2 भी आ गया x का वैल्यू, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 × x का गुणांक, x का गुणांक हमारा 1/2 है, का वर्ग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और घटा देंगे। यहाँ हमने जोड़ा है, हम घटा देते हैं, 1/2 × 1/2 घटा भी देते हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ये आप भी जानते हैं। इस -2 लिख दिया हमने, x² + x और -2, जैसे था पहले वैसे हमने लिख दिया, बट इसमें यही डिफरेंस आया कि इसको जोड़ा हूँ, घटाया हूँ, चीज़ें वही लिखी, ये अब भी वही लिखा है, ये दोनों बराबर ही है, क्योंकि जुड़ा हुआ घटा है, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, x² + x/2 प्लस कितना होगा, 1 × 1/4 हो जाएगा, का वर्ग, ये आपका 1/4 हो जाएगा, का वर्ग, -2 = 0। अब देखिए फार्मूला बन गया, a² + b² + 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 का वर्ग। आप चेक भी कर सकते हैं, a² + b² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, या 2ab पहले कर देते हैं हम, b² लिखते हैं, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो a² यहाँ था और b² यहाँ था और 2ab यहाँ था, 2ab है, ये 2ab है, आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो 1/2 इतना, 1x + 1/4 का वर्ग किया हमने। एंड अब क्या करते हैं, आप जानते हैं कि इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, तो 1/4 का वर्ग, और इसको प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू इसके हो जाएगा। तो x 1/4 का वर्ग क्या होगा, 1/4, 1/16 आएगा एंड 2 आएगा, एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 1 प्लस कितना आएगा आपकी आएगी, ये 16, 1 है 16 दूनी 32 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x 1/4 इक्वल टू, देखिए ये आपका हो गया x + 1/4 एंड ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका 33 हो जाएगा, 33/16। देखिए आप अगर कोई और लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें भी और एक अलग तरीका हो सकता है कि यहाँ जो 2ab होता है उसमें b की वैल्यू निकाल लेते थे, तो उससे कोई डाउट नहीं होगा। प्लीज़ आप अगर मेरे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेथड्स होता है एक ही चीज़ों को समझाने का। ओके, तो इससे आप डाउट में ना रहिएगा कि ये कौन सा तरीका, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ आपको हो गया इतना, ये वर्ग था, सॉरी ये वर्ग है, यहाँ आप लिख रहे हैं। ओके, यहाँ भी आपका वर्ग है। तो अब क्या करेंगे, जानते हैं कि x + 1/4,
अगर ये वर्ग में है, इसको स्क्वायर में है, तो इसके अंदर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो 33/16 हो जाएगा। ये आप जानते हैं। इस पक्ष में आ गया तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, 1/2 हो जाता है। 1/2 मतलब अंडर रूट के अंदर इतना। तो इधर क्या करेंगे, इधर लिख लेते हैं x + 1/4 = अंडर रूट 33, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा अपॉन 4। देखिए 33 तो निकल नहीं पाएगा, इसका वर्गमूल निकाल नहीं पाएंगे, एंड 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 4 हमने लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस। ओके, जब प्लस माइनस ले लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी दोनों 2 बार। देखिए आप मेरे तरीके से चीज़ों को समझिए, मैं जहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ कि इजी वे में आपको समझाऊँ, और कुछ और भी तरीके होते हैं छोटे, इसी में उससे आपको कोई डाउट होने वाला नहीं। एक सिंपल तरीका है आपको पूर्ण वर्ग बनाने का। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यही होती है। आप क्या करते हैं, पॉजिटिव लेने पे, जब पॉजिटिव लेंगे आप लिख दीजिएगा पॉजिटिव या धनात्मक मान लेने पर। ओके, जब धनात्मक लेंगे तो यहाँ प्लस में रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा x + 1/4 + 13 अंडर रूट के अंदर बाई 4। ओके, अब ये x को निकालने के लिए उस साइड में जाएगा, तो क्या होगा, x = अंडर रूट 13/4, ये प्लस में रहेगा 1/4, तो इधर आ जाएगा माइनस में। ओके, इधर माइनस में आ जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, -13 - 1। ओके, देखिए ये अंडर रूट के अंदर -13 माइनस नहीं प्लस -1/4। देखिए आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस दोनों करके क्वेश्चन में प्लस माइनस लिख करके x की वैल्यू निकालिए। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 13/4, ये प्लस है तो माइनस में जाएगा -1/4। ओके, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग लिख रहे हैं इसको, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस। तो प्लस लेने पे आपका आएगा इतना, और जब आप निगेटिव वैल्यू लेंगी, मतलब ऋणात्मक मान लेंगे, तो लिए यहीं कर देते हैं, पेज नहीं बेकार करते हैं। तो माइनस निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेंगे तो क्या होगा, आपका x + 1/4 ऐसे ही रहेगा, एंड ये होगा -13, ये माइनस ले रहे हैं -/4, तो उस साइड जाएगा x आपका -13/4। देखिए आपका -13/4, एंड ये प्लस में था, इधर माइनस हो जाएगा -1/4। अब ये एलसीएम आएगा इतना, और -13 - 1, दिस इज योर आंसर। देखिए x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, एक आपकी -13 - 1/4, एंड एक है 13 रूट के अंदर, ये आपकी होगी। तो अतः आप कर सकते हैं, अतः मूल जो होंगे, मूल आपके क्या होंगे, मूल ये आपके होंगे अंडर रूट के अंदर 13 - 1/4, एंड दूसरा होगा अंडर रूट 13 - 1/4। या आप कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, x बराबर जो वैल्यू निकालते हैं, यहाँ प्लस माइनस एक बार लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस एक बार लिख देते हैं, एंड -1/4। ओके, तो हमने 2 पार्ट कर दिया, एक बार प्लस और निगेटिव ले लिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा जो है कुछ ऐसा करके है, 4x² + 4 √3x + 3 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आपका क्वेश्चन है तीसरा है, पहले का तीसरा क्वेश्चन है। एंड ये है, इसको क्या करना है, हमें इसका भी पूर्ण वर्ग बना करके हमें इसका x की वैल्यू मूल ज्ञात करना है। इट मीन्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज्ञात करना है कि अस्तित्व है कि नहीं, जो समीकरण है द्विघात समीकरण, इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, चूँकि मूलों के अस्तित्व के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों के अस्तित्व है या नहीं, अस्तित्व के लिए, मूलों के अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, विविधकर निकालते हैं, डी निकालते हैं, विविधकर डी बराबर b² - 4ac, ये फार्मूला होता है हमारा। तो b² - 4ac = क्या होगा, आपका b यहाँ कितना है, 4 √3 है, 4 √3 है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तुलना करने पर आप कंपेयर भी कर ले सकते हैं, लिखिएगा तुलना करने पे, जहाँ आपका मिलेगा a बराबर 4, b बराबर मिलेगा 4 √3, एंड c बराबर मिलेगा +3, एंड आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ओके, तो b आपका 4 √3 है, मतलब x का गुणांक ही b होता है, तो यहाँ b के प्लेस पे हमारा 4 √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, एंड 4 a कितना है आपका, a है 4। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि तुलना करने पर ये भी सही एक प्रोसेस होता है। जब तुलना करके आप लिखेंगे तो a बराबर 4 पाएंगे, b बराबर 4 √3, ऐसा कुछ, तो वो भी सही तरीका है। एंड c क्या है, c का वैल्यू है आपको 3 मिलेगा। ओके, तो 4 √3 का अगर वर्क करेंगे ना, तो 4 × 4 होगा, एंड 3 × 3 होगा, √3 × 3 वर्ग, मतलब
वही चीज़ों का 2 बार गुणा। ओके, तो हमने वही किया है। एंड 4 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 48 एंड ये कितना होगा 16 इंटू 3 इंटू, देखिए √3 इंटू √3 आपको बताया है, यदि 2 बार अंडर रूट के अंदर हो तो 1 बार वो हो जाता है, वो भी रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा इसका। ओके, तो क्या होता है -48, तो 16 3 48 -48 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। तो आप कहेंगे ये किसके बराबर, b² - 4ac के, क्योंकि b² - 4ac इक्वल टू 0 अतः मूलों का क्या है, अस्तित्व है कि नहीं, क्यों अस्तित्व है इसका, क्योंकि हमने आपको बताया था यदि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 के बराबर है और बड़ा भी है तो आपको मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब मूल आपका वास्तविक होगा। ओके, अतः मूलों का अस्तित्व है यह होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब मूलों का अस्तित्व है तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो इक्वेशन होता है उसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप लिखेंगे, इसको फिर लिख लीजिएगा इक्वेशन को, 4√3x + 3 = 0 पूर्ण वर्ग विधि से देखिए प्लीज़ गाइस लाइक वाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ओके, पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्या होता है कि जो b का गुणांक होता है उसका पूर्ण वर्ग विधि से क्या करते हैं, विधि से 1/2 इंटू x का गुणांक देखिए सॉरी, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये जो होता है क्या कहते हैं, जो हमारा x² का गुणांक होता है, अभी पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, x² गुणांक को हटाएंगे तो इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ओके, जब इसमें कॉमन लेंगे ये √3 x बचेगा एंड ये 3/4। देखिए पहले जो सेम प्रोसेस होता है प्रोसेस से करेंगे, तो हम सबसे पहले आपको बताया कि x² का गुणांक जो होता है वो 1 होना चाहिए, तो हम 1 करने के लिए भाग देते हैं या कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा x² + √3x + 3/4 = 0। ओके, अब क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से, अब यहाँ लिख सकते हैं आप पूर्ण वर्ग विधि से अब क्या करेंगे, हम करेंगे क्या 1/2 इंटू x का गुणांक, मतलब ये पूर्ण वर्ग। तो देखिए डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, आप लिख दीजिए पूर्ण वर्ग विधि से क्या करते हैं कि 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ने और घटाने में, कैसे, क्योंकि 1/2 जब 1/2 करेंगे मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, तो ऐसे डायरेक्टली करते हैं इसको 3x प्लस क्या करेंगे हम √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, प्लस एज इट इज इसको नोट कर देंगे 3/4 = 0। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, आप लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से क्या होता है कि x का गुणांक लिख दीजिएगा। पूर्ण वर्ग विधि से क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 1/2 इंटू x का गुणांक का क्या होता है पूर्ण वर्ग, ये स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/2 इंटू x का गुणांक क्या है √3 है, तो ये आपका यही √3 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, उसको जोड़ते हैं घटाते हैं। ओके, अब क्या करेंगे s² प्लस √3x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर एक तरफ और इसको एक तरफ। ओके, अब हम इसको ले चलते हैं, देखिए ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में एंड ये माइनस में हो जाएगा 3/4। अब क्या करना है, ये बन रहा है आपका फार्मूला क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, वो कैसे a² + b² + 2ab। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक्सपेंशन करिए a² + b² का, तो यही आएगा। ओके, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, = आपका आएगा ये 3 का स्क्वायर √3 कट जाएगा 3/4 एंड -3/4। देखिए ये समान है तो कट जाएगा। ओके, √3/2 का होल स्क्वायर = 0 हो जाएगा आपका, = 0 क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा 3/4 - 3/4 0। अब क्या करना है x प्लस √3 बचा = 0, ये इधर जाएगा तो 0 है तो कोई कुछ होगा नहीं एंड आपका हो जाएगा x प्लस
√3/2। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -√3/2। x की वैल्यू आएगी -√, कितनी आएगी? ये आपका आंसर हो गया। ओके, सिंपली हमने किया इजीली, कोई इसमें ज़्यादा अलग से कॉन्सेप्ट नहीं था, जो कि आपको जानते हैं पूर्ण वर्ग विधि कैसे होता है, कैसे बनता है। सबसे पहले हम x² का गुणांक 1 करते हैं, देन आफ्टर हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होता है 1/2 इंटू x का गुणांक का वर्ग मतलब होल स्क्वायर, जोड़ते हैं और घटा देते हैं। तो सेम किया हमने, और x की वैल्यू हमने क्या की, ये इजीली -√3/2 प्राप्त कर ली। ओके, देखिए एक x वैल्यू आई हमारी -3/2, तो आप देखिए क्या करिए, अब दूसरी वैल्यू भी आएगी -3/2। वो कैसे? देखिए आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें, अभी हम यहाँ रुकिए आपको समझाते हैं। ये लिखा हमारा, सॉरी इसको हम लिखेंगे x + √3/2, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे x + 3/2। ओके, इसको दो बार लिख सकते हैं कि नहीं, x + √3/2 एंड फिर x + √3/2। ओके, तो ये आपका 0 के बराबर है, ये आपका 0 के बराबर है। यहाँ इसको ना समझिए अभी, ये आपका 0 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, ये गुणनखंड से हम क्या करते हैं, वैल्यू x निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 से तुलना करते हैं। तो x + √3/2 = जब 0 करेंगे तो x -√3/2। ओके, एंड यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। देखिए ये पावर 2 है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा x + √3/2 = 0, तो x बराबर क्या होगा -3/2 अंडर रूट के अंदर। तो यही हम आपको बता रहे थे, तो आपको चीज़ नहीं समझ में तो प्लीज़ आप यही समझिए कि ये जो x इतना है, x² + √3/2, इसको हम दो बार लिखेंगे, का होल स्क्वायर है ना, तो दो बार लिखेंगे एंड हर बार हम 0 से तुलना कराएंगे। तो हमारा x बराबर -√3/2 एंड x बराबर -√3/2। वही हम आपको यहाँ बता रहे थे कि x बराबर फिर -3/2 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, यह आपका आंसर हो गया। आप इतना समझिए कि ये जो यहाँ तक है x + √3/2 होल स्क्वायर है, उसको हमने दो बार गुणा किया और बार बार 0 से तुलना करा दी। जब हमने 0 से बार बार तुलना कराई तो हमें वही उस आंसर प्राप्त हुआ -√3/2 एंड -√3/2। ओके, दिस इज योर आंसर एंड प्लीज़ नोट इट बिकॉज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अंडर रूट है और इसमें मूलों का अस्तित्व जो है आ रहा है, वास्तविक है, क्योंकि 0 के बराबर है, b² - 4ac = 0 है, तब मूलों का अस्तित्व होता है। हमने बताया था कि जब बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, मूल वास्तविक होता है। ओके, देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि चौथा, वो 2x² + x + 4। ओके, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा 2x² + x + 4 = 0। ओके, ये आपका इक्वेशन है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो मूलों का अस्तित्व लिखा करेंगे b² - 4ac = निकालना है हमें। आप लिख दीजिएगा मूलों के अस्तित्व के लिए, हम डायरेक्टली लिखते हैं b क्या हमारा a1 है, 1 का स्क्वायर -4 a कितना 2 इंटू c क्या है 4। ओके, 1 कितना होगा 32, तो -31 हो गया। तो b² - 4ac क्या है आपका = 32 है। तो चूंकि b² - 4ac जो है <0, जब मतलब 0 से कम है, मतलब ऋणात्मक है, क्या है ऋणात्मक है, तो मूलों का क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता, मूलों का अस्तित्व नहीं है। चूँकि लिखेंगे मूलों का अस्तित्व जो है हमारा अस्तित्व नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो आगे इसको हम सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ओके, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ओके, जब मूलों, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना के करिए। तो इसका मूलों का अस्तित्व है ही नहीं और ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए ये आपका हो गया कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो देखिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो अब क्या होगा कि इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि अस्तित्व हो तो सॉल्व करिए पूर्ण वर्ग। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि मूलों का अस्तित्व कब होता है कब नहीं होता, एंड द्विघात समीकरण को क्या करते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हम उसके मूल निकालते हैं। ओके,
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है एंड उसमें हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय तब तक के लिए।